योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। अभी अख्तरुल ईमान बिहार में एमआईएम के पक्के नेता हैं। उनके 5-6 विधायक चुन करके आए थे पिछले इलेक्शन में और सारे टूट करके आरजेडी में चले गए थे। एक एकलौते यही बच्चे थे। तो मैं कह रहा ये बताने इसलिए बताया कि पुराने नेता हैं। अब ये जो इनकी भाषा है, एक तो मुसलमान डरा हुआ है और यूपी के मुख्यमंत्री लातों के भूत हैं। मुसलमान वो नमाज पढ़ने देना तक नहीं चाहते मुसलमान को। देखिए, ये वही फॉर्मूला है पोलराइजेशन का, जो ये एमआईएम के जो लीडर है या एक्टिविस्ट है, मुझे नहीं पता कि कितने बड़े लीडर है, लेकिन ये जो भड़काऊ जो भाषण है, पूरी मुसलमान समुदाय को भड़काने की जो कोशिश है, ये किस तरफ ले जाएगी इनके अपने समाज को और पूरे देश को। और ये क्या ये वाकई सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये बिल्कुल गलत है। चीफ मिनिस्टर की सीट की एक गरिमा होती है। और दूसरी बात कि अगर चीफ मिनिस्टर उस कुर्सी पे बैठे, योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो रिट ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे कि अगर स्टेट अपनी रिट ही नहीं दिखाए तो वही होगा जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुआ। लोग मरेंगे, दंगे होंगे और केओस होगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकडाउन होगा। और जिस तरह से यूपी में योगी जी ने वाकई लॉ एंड ऑर्डर संभाला है और हमने देखा कि वक्त में इतना सब कुछ हो गया वेस्ट बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई ऐसे हिंसा नहीं की, सब जो है नॉर्मल है और सब एक दूसरे की बात तो दंगाई लातों के भूत ही होते हैं, ये योगी ने कहा। तो योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके लिए सजा होनी चाहिए, उनके लिए जो लॉ है वो लगना चाहिए। उनका नाम अख्तरुल ईमान है, असल में उनका नाम अख्तरुल बेईमान होना चाहिए। इस तरह की जो बात कर रहे हैं, ईमान के आगे उनको बेईमान लगा देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। और अभी तो रमजान का पवित्र महीना बीता है, होली के दिन ही तो जुम्मे की नमाज हुई थी। क्या उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा हुआ कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है? रमजान के महीने में कहीं बंद कर दिया गया है? मुझे लग रहा है जितने शांति से और जितने भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश में रमजान का महीना मनाए, उतना तो बंगाल में भी नहीं मना। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। और ओवैसी की पार्टी के नेता है तो जो संस्कार ओवैसी साहब के हैं वही तो अपने नेताओं को देंगे, वही साहब की भाषा है उनके बोल रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, इस बार चुनाव में उन्हीं की जनता उनको सबक सिखाएगी कि किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।